देखनी है प्यार की कहानी तो देखना ना भूले लव कहानी। देखा, आखिर मैंने तुम्हें संभाल ही लिया। कहीं चोट तो नहीं आई तुम्हें? हाउ चीप, इससे यही उम्मीद थी। अपनी घटिया हरकतों से ये कभी बाज नहीं आने वाला। मीरा, तुम ठीक तो हो ना? काश तुमने इसे ना चुना होता तो आज इसका घर इसके लिए मातम मना रहा होता। बाय गॉड की कसम, मजा आ गया। विक्की, सच्ची में मन कर रहा है तुम्हें कस के गले लगा लूं। क्या मास्टर स्ट्रोक मारा है तुमने। चलो, बहुत देर हो गई है और रास्ता भी सुनसान है। एक्सक्यूज मी, रूम मिलेगा क्या? यस सर, सिंगल या कपल रूम? मैं आपको सिंगल दिख रहा हूँ। नो सर। तो फिर लड़की साथ में है ना? तो कपल रूम चाहिए होगा ना? सो सॉरी सर, ये हमारे पैकेजेस हैं। ये हनीमून स्वीट वाला रूम कितने का है? लगता है इसका दिमाग पूरी तरह से खराब हो गया है। अभी ठीक करती हूँ। जरा आना तो, मुझे कुछ बात करनी है। यस डार्लिंग, बोलो क्या हुआ? ये क्या बोल रहे हो तुम? हनीमून स्वीट वाला रूम, ये सिर्फ नाटक है। अगर इसके आगे कुछ और सोचा भी तो। मीरा, तुम तो खामखा गुस्सा हो रही हो। मैं तो बस इस नाटक को और रियल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। पर अगर तुम्हें दिक्कत है तो कोई बात नहीं, मैं सिंगल रूम ले लेता हूँ। ठीक है, ले लो ये रूम। अब समझ आया ये श्यामा तुम्हारा फायदा कैसे उठाती है। तुम इतनी भोली हो मीरा कि कोई भी तुम्हारा फायदा बहुत आसानी से उठा सकता है। और देखो तुम्हारी किस्मत, मैं भी तो तुम्हारा फायदा ही उठाना चाहता हूँ। पर ट्रस्ट में मीरा, मैं श्यामा की तरह बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं तो बस तुम्हें हासिल करना चाहता हूँ। उस श्यामा के रहते तुम मेरी कभी नहीं हो सकती, पर अगर मैंने तुम्हें एक बार अपना बना लिया तो फिर तुम मुझे भी अपना लोगी। मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहता, पर तुम्हें अपना बनाने का बस यही एक रास्ता है। बस एक बार मैं तुम्हें अपना बना लूं, फिर देखना तुम भी मुझे पसंद करने लगोगी, तुम भी मुझसे प्यार करने लगोगी। श्याम, कहाँ जा रहे हो? आपको दिखाई नहीं दे रहा या फिर सुनाई नहीं दे रहा? मुझे सब दिखाई और सुनाई दे रहा है, पर समझ नहीं आ रहा कि तुमको कैसे समझाओ। हर बार तुम्हारा पागलपन तुम पर हावी हो जाता है। सॉरी, पर ये नहीं तो और क्या बोलूं मैं। कितनी बार समझाना पड़ेगा कि अगर मीरा को भनक भी लग गई कि हमारे इरादे क्या हैं, तो उसे रोकना नामुमकिन हो जाएगा। तुम समझते क्यों नहीं हो? पर मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा, तो क्या करूं मैं? मीरा को समझ क्यों नहीं आ रहा कि कितनी बड़ी मुसीबत को दावत दे रही है वो। इसीलिए तो हम उसका पीछा कर रहे हैं, ताकि उसे इस मुसीबत से बचा सके। देखो, हम यहाँ तक आके हार नहीं मान सकते। अपने आप को मजबूत करो श्याम। हो सकता है आज तुम्हें बहुत ताकत की जरूरत पड़े। आप सही कह रही हैं। अरे, ये विक्की और मीरा कहाँ गए? लगता है वो अपने रूम में पहुंच चुके हैं। हमें भी जल्दी चलना चाहिए। तो मीरा, कैसा लगा तुम्हें रूम? अच्छा तो है ना? हाँ, बहुत अच्छा है। मैंने तो आज तक ऐसा रूम नहीं देखा। ओह माय डार्लिंग मीरा, ऐसा रूम तो हर इंसान अपनी जिंदगी में पहली बार देखता है। वैसे मैंने भी अपनी जिंदगी में पहली बार ऐसा रूम देखा है। और सच बोलूं तो अब मैं सारी जिंदगी सिर्फ तुम्हारे साथ ही ये रूम शेयर करना चाहता हूँ। इसे क्या हो गया? ये इतना डिसेंट कब से हो गया? ये तो ऐसे बातें कर रहा है जैसे कोई सच्चा आशिक करता है। अरे मैं मजाक कर रहा था। देखो, मैंने तुम्हारे लिए इस रूम को तैयार करवाया है ताकि तुम खुश हो जाओ, बाकी और कोई वजह नहीं है। मेरे लिए तुम्हारी खुशी से बढ़कर और कुछ नहीं है।
ये विकी का बच्चा कर क्या रहा है? सच्चे आशिकों जैसी बातें क्यों कर रहा है? अरे इसे तो अब तक अपना काम शुरू कर देना चाहिए था। फिर ये क्या बकवास किए जा रहा है? कहीं मैं विकी के बारे में कुछ ज्यादा ही गलत तो नहीं सोच रहा। ये तो बहुत अच्छे से पेश आ रहा है। कहीं मैंने विकी को पहचानने में कोई गलती तो नहीं कर दी। मीरा, क्या तुम अपना हाथ मेरे हाथ में दोगी? रहने दो, शायद तुम्हारे लिए अनकंफर्टेबल होगा। मीरा, तुम्हें पता है, जब मैं छोटा था तभी मेरी माँ चल बसी, और जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ तब बाबूजी चल बसे। मेरे मामा मामी ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया। ये कहना गलत होगा कि उन्होंने मुझे प्यार नहीं दिया, बहुत प्यार दिया, पर माँ बाप के प्यार की बराबरी भला कौन कर सकता है। इसीलिए मेरे अंदर एक खालीपन आ गया, और उस खालीपन में मैंने नफरत भर ली कि क्यों मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, क्यों मुझे कभी माता पिता का प्यार नहीं मिला। और उस नफरत में मुझे जो सही लगा वो किया, और जो गलत लगा वो और ज्यादा किया। पर जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा तो ऐसा लगा मानो कोई प्यार मेरे दिल की नफरत को ढकेल कर बाहर निकाल रहा हो, कि जैसे कोई मुझसे कह रहा हो, थाम लो मेरा हाथ और निकल आओ इस गंदगी से बाहर। एक बहुत ही खूबसूरत जिंदगी मेरा इंतजार कर रही है। मैंने बहुत रोका खुद को कि तुमसे प्यार ना करूं, कि तुम्हें अपनी गंदगी से गंदा ना करूं, पर हर बार मैं फेल हो जाता था। जब भी तुम मेरे आसपास होती हो तो एक उम्मीद कि तुम्हारी रोशनी से मेरी जिंदगी रोशन हो जाएगी खत्म ही नहीं होती। फिर जब तुमने मुझे प्रपोज किया, मैं तभी समझ गया था कि मेरी जिंदगी रोशन होने वाली है। बस तुमसे एक वादा लेना चाहता हूँ कि चाहे कुछ भी हो जाए, प्लीज मुझे कभी छोड़कर मत जाना। क्या बकवास कर रहा है ये? लगता है जिंदगी से इसका संबंध खराब हो गया है, तभी इतनी बहकी बातें कर रहा है। सारे प्लान की बैंड बजा कर रखती। अब सारी उम्मीद मीरा से ही है। अगर उसने ये सब सच मान लिया ना तो मेरा प्लान पूरी तरह से फ्लॉप हो जाएगा। मैं तो इसे कितना गलत इंसान समझता था, पर ये तो बहुत अच्छा इंसान निकला। लगता है वो सब मेरा वहम था। शायद मुझे ये मान लेना चाहिए कि मीरा सही हाथों में है, और मुझे उसकी जिंदगी में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। शाम को तो देखकर ही लग रहा है कि वो इस बकवास को सच मान रहा है। क्या करूं, कैसे रोकूं ये सब? तुम चाह कर भी कुछ नहीं कर सकती श्यामा, ये विक्की का जाल है। अब देखते जाओ कि मैं तुम्हें कैसे फंसाता हूं। मीरा, तुम चुप क्यों हो? कुछ बोल क्यों नहीं रही? क्या तुम्हें मेरी बात पसंद नहीं आई? अगर ऐसा है तो आई एम रियली वेरी सॉरी। एक्चुअली मुझे कभी प्यार नहीं मिला ना, इसलिए थोड़ा जज्बाती हो जाता हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक शैतान विक्की के अंदर एक मासूम विक्की भी छुपा हुआ है। मैं आज तुमसे वादा करती हूँ कि चाहे जो हो जाए, तुम्हारी ये दोस्त हमेशा तुम्हारे साथ खड़ी रहेगी। आज से तुम्हें कभी भी अपने आप को अकेला महसूस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब भी तुम्हें अकेलापन लगे, बस मेरे पास आ जाना। और वैसे भी अब तो हम दोनों साथ हैं ना, तो मैं तुम्हें यकीन दिलाती हूँ कि तुम्हें कभी भी अपनी ज़िंदगी में प्यार की कमी महसूस नहीं होगी। थैंक यू सो मच मीरा, मेरी जिंदगी में आने के लिए। थैंक यू सो मच टू यू टू, मेरी जिंदगी में आने के लिए। आहा, मजा आ गया। कभी सोचा भी नहीं था कि मीरा खुद मुझे गले लगाएगी। इसे कहते हैं जोर का झटका, हाय जोरों से लगा। सुबह के 5 बजने वाले हैं। आई थिंक हॉस्टल लौटना चाहिए, वरना वार्डन को पता चल जाएगा। मीरा, अगर तुम खुश हो तो मुझे और क्या चाहिए? तुम खुश रहो, आबाद रहो, यही मेरी दुआ है। अरे ये शाम कहाँ जा रहा है? मुझे इसे रोकना होगा। इस विक्की को तो मैं बाद में देख लूंगी। गेम ओवर, मजा आ गया। अच्छा ठीक है, चलो चलते हैं। हाँ चलो, श्यामा भी जा चुकी है। श्याम रुको तो सही, कहाँ जा रहे हो? अरे बताओ तो कहाँ जा रहे हो? वापस घर जा रहा हूँ, अब मेरी यहाँ कोई जरूरत नहीं है। श्याम रुको, पागल हो गए हो क्या? क्या फिजूल की बातें किए जा रहे हो?
तुम मीरा से प्यार करते हो, क्या ये भी याद दिलाना पड़ेगा तुम्हें? क्या वक्त आ गया है। जिस मीरा को भुलवाना चाहती थी शाम के जहन से, उसी को फिर से याद दिलवाना पड़ रहा है। इस विक्की को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी इस धोखे की। याद है, बहुत अच्छे से याद है कि मैं मीरा से प्यार करता हूँ, बेपनाह प्यार करता हूँ। पर यह भी उतना ही सच है कि वो किसी और से प्यार करती है। और प्यार तो खुशियां देता है, तकलीफ नहीं। अगर मीरा विक्की के साथ खुश है तो मुझे कुछ और नहीं चाहिए। ओह गॉड, ये शाम तो मेरा सारा खेल बिगाड़ देगा। शाम शाम मेरी बात सुनो, तुम जज्बाती हो रहे हो। जल्दबाजी का फैसला बहुत खतरनाक होता है। कहीं ऐसा ना हो कि बाद में तुम्हें बहुत पछताना पड़े। पछता तो मैं अभी रहा हूँ कि क्यों मैं यहाँ आया, क्यों मैंने मीरा पर शक किया। मैं ऐसा सोच भी कैसे सकता हूँ कि मीरा किसी गलत लड़के को चुन सकती है। वैसे धन्यवाद तो मुझे आपका करना चाहिए। आपने कई बार मुझे रोका विकी के सामने जाने से, वरना अब तक तो मैं अपनी गलतफहमी में पता नहीं क्या कर बैठता। मीरा के दिल में तो मैं कभी था ही नहीं, पर अगर मैं विकी को कुछ करता तो उसकी नजरों से भी हमेशा के लिए गिर जाता। पर अब मैं समझ गया हूँ कि मीरा और विकी एक दूसरे के लिए ही बने हुए हैं, और अब मैं उनके रास्ते कभी नहीं आऊंगा। अब मैं हमेशा के लिए ये शहर छोड़ दूंगा। श्याम, लगता है तुम्हें मुझ पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं रहा। तुम्हें ऐसा लगता है कि मैंने तुम्हारा और मीरा का रिश्ता खराब करने के लिए तुम्हें यहाँ बुलाया है। मुझे नहीं पता था कि तुम मेरे बारे में ऐसा सोचते हो। सोच तो आप गलत रही हैं श्यामा जी। बात भरोसे की नहीं है, उस गलतफहमी की है जो मुझे थी और शायद आपको भी हो गई थी। मैं तो ऐसा कभी सोच भी नहीं सकता कि आप गलत हो सकती हैं, पर हैं तो आप भी इंसान ही ना, और इंसानों को तो अक्सर गलतफहमी हो ही जाती है। अब आप भी मान लीजिए और मुझे जाने दीजिए। हरगिज नहीं, हरगिज नहीं, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। तुम इतनी दूर आके अपने कदम पीछे नहीं खींच सकते। अब ना मैं पीछे हटूंगी और ना तुम्हें हटने दूंगी। बस। श्यामा जी, कहाँ खो गई हैं आप? हटिए और मुझे जाने दीजिए। ठीक है, जाओ। बस एक बात बता दो, तुम्हारे जाने के बाद अगर ये साबित हो गया कि विक्की गलत है और मीरा को कुछ हो गया, तब तुम क्या वापस से सब कुछ ठीक कर पाओगे? एक घोंसला बनाने में चिड़िया को बहुत घंटे लगते हैं, पर एक सेकंड का झोंका काफी होता है उस घोंसले को पेड़ से नीचे गिराने में। तुमसे कहीं ज्यादा अच्छे से मैं विक्की और मीरा को जानती हूँ। मुझे पता है वो विक्की कितना घटिया इंसान है, पर मैं मजबूर हूँ कुछ भी करने के लिए। पर चाहे जो हो जाए, मैं मीरा को उस विक्की से बचा कर रहूंगी, फिर चाहे तुम मेरा साथ दो या ना दो। मैं आपका तो नहीं, पर किसी और का साथ जरूर दूंगा। मैं मीरा को सब सच बता दूंगा कि आप मीरा और विकी के बीच आने की कोशिश कर रही हैं। फिर आप चाह कर भी कुछ नहीं कर पाएंगी। श्याम, क्या हो गया है तुम्हें? तुम तो सच में मुझे अपना दुश्मन मान बैठे हो। अच्छा ठीक है, मुझे एक मौका तो दो खुद को साबित करने का। मैं साबित कर दूंगी कि मैं सही थी। प्लीज प्लीज श्याम, आज तक मैंने तुम्हारे लिए जो कुछ भी किया, उसी के खातिर मुझे एक मौका दे दो। प्लीज प्लीज श्याम, प्लीज। श्यामा जी प्लीज, आप बार बार मेरे सामने ऐसे मिन्नतें मत करिए। अच्छा ठीक है, मैं आपको 24 घंटे देता हूँ। साबित करिए कि विकी एक घटिया इंसान है। पर याद रखिएगा, अगर आप 24 घंटों के अंदर विकी को गलत साबित नहीं कर पाए तो आप ना ही मुझे वापस जाने से रोकेंगी और ना ही मीरा और विकी के बीच आएंगी। वादा करिए मुझसे। मैं वादा करती हूँ कि अगर मैं 24 घंटे के अंदर खुद को साबित नहीं कर पाई तो जो तुम कहोगे मैं वही करूंगी। विक्की, यू रास्कल, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे धोखा देने की? मुझे धोखा देके तुमने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। अब तुम्हें इस गलती की सजा मिलेगी। तुम्हें ये अंदाजा भी नहीं कि तुमने किससे पंगा लिया है। मैं वो सैलाब हूँ जिसे कोई नहीं रोक सकता, समझे? और अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। पहली बार किसी पंछी को कटे पर की वजह से तड़पते देखा है। अब जाकर चाय का स्वाद दुगना हुआ है। अरे तुम रुक क्यों गई? बोलो, जितना मन में मेरे खिलाफ भरा हो सब निकाल दो। वही गालियां, जो भड़ास हो सब निकाल दो। तुम्हारी कसम, सब मुस्कुराकर सुनूंगा। बोलो, अरे बोलो ना। ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता जब विक्की
मुस्कुरा कर गालियां सुने। बहुत लकी हो तुम, आखिर मेरी मीरा की दोस्त हो। हक है तुम्हारा, तुम अपनी भड़ास मुझ पर निकाल सकती हो। बहुत मजा आ रहा है ना, बहुत मजा आ रहा है। वादा है मेरा, तुम्हारे इस मजे को जिंदगी भर की सजा में ना बदल दिया तो मेरा नाम भी श्यामा नहीं। अभी तो मैं जा रही हूँ, वक्त नहीं है मेरे पास, वरना तुम्हें बताती कि श्यामा क्या चीज है। वैसे भी 24 घंटों में से 4 घंटे खत्म हो चुके हैं। रुकिए, कहानी अभी बाकी है। पहले आप बताएं कि आपको क्या लगता है आगे क्या होने वाला है। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अगर नहीं पता तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको जवाब सबसे पहले मिल सके। अगर कहानी पसंद आए तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।